पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर शहर में आए हुए हैं और यहाँ पर बस कुछ ही देर के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी रोड शो को संबोधित करने वाले, जिसको लेकर के इस्लामपुर शहर में पूरी तरीके से भगवा रंग में जो है इस्लामपुर शहर को रंगने की एक कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब तैयारी है 5वें चरण के मतदान की, जिसको लेकर लगातार बीजेपी कई जगहों पर रोड शो कर रही है, कई जगह पर जनसभा को संबोधित कर रही है। इसके बीच में बंगाल की जनता भी क्या कुछ सोच रही है चुनाव को लेकर के, बंगाल के जनता से हम बात करेंगे। और जो अमित शाह आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर शहर में आकर के रोड शो को संबोधित करने वाले हैं, उसे लेकर बंगाल की जनता क्या कुछ सोच रही है, उन तमाम बातों को लेकर बंगाल के लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गुमानू सिंह। यही के रहने वाले हैं? हाँ, हम यही के रहने वाले हैं। क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होगा? ना, इस बार तो बीजेपी आएगा, जरूर आएगा बीजेपी। और हम भी मोदी जी को चाहते हैं बंगाल में लाने के लिए। हम सोचते हैं कि वो आए, हमारा बंगाल में यूनियन हो, जो गुंडागर्दी खत्म हो, हम यही चाहते हैं बस। बीजेपी के आने से क्या कुछ फायदा हो सकता है? बीजेपी आने से हमारा गुंडागर्दी खत्म होगा, सबको इंसाफ मिलेगा, हम यही चाहते हैं। क्यों दीदी के राज में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? इंसाफ तो होता है, लेकिन बड़ों लोगों का होता है, गरीबों का नहीं। गरीब लोगों का नहीं जो होता? नेता लोगों का होता है, अमीरों का होता है, लेकिन गरीब का नहीं होता है। तो भाजपा भी तो लगातार जो है वो केंद्र सरकार में है, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह का दाम बढ़ा रही है, उस पर क्या कहेंगे? ना, वो तो अब आने का बात पता चलेगा कि वो हमारा यहाँ आए, फिर हम उससे बात करेंगे कि हम बड़े बड़े नेता से ये अभियोग रखेंगे कि ये जो बंगाल का है जो रेट बढ़ा रहा है, ये कि मोदी बढ़ा रहा है कि ममता बढ़ा रहा है, अभी तो हम कह नहीं सकते। सर क्या नाम हुआ आप सर आपका? रज्जा काला। क्या कुछ करते हैं, काम कर? वही क्यों अभी क्या लग रहा है बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है? दीदी आएगी। दीदी आएगी। ममता दीदी से आखिर मतलब क्या उम्मीद है आप लोगों को? दीदी आएगी, हर कुछ का उम्मीद है। नहीं, उम्मीद क्या है इस बार, चूंकि 10 साल जो है सरकार में रही वो बंगाल सरकार में, अब एक बार फिर से आप बोल रहे हैं आने वाली है, तो इस बार आने के बाद क्या कुछ हो सकता है? जो काम अभी बचा हुआ है वो सब काम करेगी दीदी। तो आपके नज़र में कौन सा काम है बंगाल में जो सबसे पहले होना चाहिए? नौकरी होना चाहिए। नौकरी। हम लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे। 10 साल में आखिर नौकरी क्यों नहीं दे पाई ममता सरकार? नौकरी दे रही है, उस तरीके से नौकरी नहीं हो रहा है। जैसे इस बार टेट का प्राइमरी का एग्जाम हुआ, हम लोग मोदी सरकार को लेकर, मोदी गवर्नमेंट को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या बोलेंगे होस्टेस हमारे से? अब देखिए ना, ये इसमें टिकरी बॉर्डर में इतना किसान का आंदोलन हुआ, ये हुआ वो, क्या कर रहा है कि ये मोदी? कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। पेट्रोल का दाम देखिए आप, 100 के ऊपर छूटने वाला है पेट्रोल का दाम। अभी गाड़ी चलाने से डर लग रहा है हमको। जो बाइक लेके जाएंगे इस्लामपुर आएंगे तो 100 रुपये का खर्चा है। हम लोग कमाते हैं दिन में 200 300 100 रुपया तेल में डाल रहे हैं। तो ये जो अभी मोदी जी की अभी जो गृह मंत्री रैली रोड शो करने वाले हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। सर आपका क्या कहना, बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? बंगाल चुनाव में क्या है कि ममता दीदी फिर से आएगा, ममता दीदी फिर से आएगा ऑब्वियसली। तो इस बार अभी जो रोड शो चल रहा है, ये अमित शाह का ये रोड शो से क्या फायदा होने वाला है? एक्चुअली देखिए, इस्लामपुर का जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली देखिए, सेंट्रल में बीजेपी है, उन लोग का बहुत सारे स्टेट में जैसे यूपी है, क्या काम किया हुआ है? कुछ काम हुआ है वहाँ पे? सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है वहाँ पे, कोई डेवलपमेंट बारे में बातें नहीं कर रहा है। एटलीस्ट ममता दी जो है यहाँ पे लॉकडाउन में हम लोग को राशन दे रहा है फ्री में, हाँ, रूपोश्री दे रहा है, कन्याश्री दे रहा है, कन्याश्री दे रहा है एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे शांति से तो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं ना, झूठ झमला नहीं हो रहा। मोदी गवर्नमेंट तो लगातार ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कि अम्फान में जो है पैसा भेजे, लेकिन पैसा नहीं दिया। तो देखिए, जब वो साइक्लोन आया था उस बंगाल में, कौन सा सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे आया था? कोई आया था? नहीं, नरेंद्र मोदी तो आए थे ना, मोदी जी तो आए थे। वो लोग हेलीपैड में घूम के देख रहा है। ग्राउंड लेवल में कौन आया था? हम लोग का सीएम ही था यहाँ पे, जो ग्राउंड लेवल पे जाके हर जगह पे जाके वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कहाँ क्या चल रहा है। हाँ, कुछ नहीं चल रहा। इवन जब लॉकडाउन में जब मजदूर लोग पैदल आ रहा था, लोकसभा में बोल रहा है कि कोई आदमी मरा ही नहीं है लॉकडाउन में। हाँ, इवन हम लोग का जीडीपी की हालत देखिए, कल का जो रिसेंटली देख रहे हैं, बांग्लादेश का 1 रुपीज, हम लोग का 0.88 पैसा है। ये हाल है अभी इंडिया का। इस बार क्या उम्मीद है, यदि ममता दीदी आ जाती है पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से, तो इस बार कौन कौन से मुद्दे को जो है वो प्रथम रूप में देखा जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ममता दीदी के सरकार में भी कुछ जो ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो रेट है बहुत अभी मतलब धीमी है। मे बी वो लोग इस चीज़ पे फोकस करेगा। आज ममता दीदी ग्राउंड लेवल में कुछ काम नहीं हो, मतलब वो काम कर रहा है, किंतु ग्राउंड लेवल पर जो है काम नहीं होने के कारण बीजेपी आज इंटर कर रहा है उस बंगाल में।
नंदीग्राम में क्या होने वाला है सर? नंदीग्राम में जो चुनाव हुआ है वहाँ से ममता दीदी जीतेगी या हारेगी? ममता दीदी हारेगी, शुभेंदु अधिकारी जीतेगी, बहुत वोट में जीतेगी, वहाँ से जीत बहुत जाएगी। वोट में जीतेगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ से ममता दीदी हार जाएगी? वह हार जाएगी ममता दीदी का, वह शुभेंदु अधिकारी का वह लड़ाई का था, जो नंदीग्राम का लड़ाई का शुभेंदु अधिकारी मुद्दा था, वह आदमी का भला करने के लिए शुभेंदु अधिकारी अच्छा था। 10 साल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए आपके हिसाब से क्या कुछ किया है? क्या कुछ किया, ज़्यादा खराब भी किया। बेकार को कोई नौकरी नहीं, काम नहीं मिला है, विकास नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल नहीं हुआ। जो लड़का लोग कहा जाएगा काम करने के लिए बाहर जाता है। 7 साल में फिर मोदी जी ने क्या किया है सेंट्रल में रहकर? बहुत कुछ किया है, कुछ बहुत बताइए। किए, क्या है देश के लिए तो बहुत किया है, हाँ विकास के लिए तो बहुत कुछ किया है। किसान के लिए करता है, जवान के लिए करता है, सबके लिए करता है। तो काहे नहीं आएगा, मोदी जी आएगा। सर आपका क्या कहना है, इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी बहुमत से आएगा अकेला। बीजेपी आ जाएगा। क्यों ममता दीदी क्यों नहीं आ सकती है? वो लोग काम ठीक नहीं किया। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि ममता दीदी ने भी बहुत सारा काम किया है, रोड वगैरह की स्थिति काफी अच्छी हुई है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उनका तुष्टिकरण के लिए वो हार जाएगा। तुष्टिकरण जो किया है उसलिए वो हार जाएगा। किस प्रकार से आप ममता सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा सकते हैं? नहीं, हम लोग को नहीं देखा, संख्या लोग को देखा। कोई भी कुछ थाने में जाए, कुछ भी वो लोग का बात सुनता है प्रशासन, हम लोग का बात नहीं सुनता है। प्रशासन आप लोग के साथ नहीं है। तो देखिए ये एक आरोप लगा रहे हैं भैया जी, जैसा इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में प्रशासन जो है वो मुस्लिम तुष्टिकरण वाली बात इन्होंने कही है कि ममता सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है। तो इस पर क्या कहना है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ममता गवर्नमेंट में आप उसका हिस्ट्री देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम का राइट कितना हुआ यहाँ पे। आप वही सेंटर में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, वहाँ पे माइनॉरिटी का हाल क्या है। वहाँ पे मुद्दा सिर्फ एक ही है कि हिंदू मुस्लिम करो। वहाँ पे और कुछ काम मतलब वहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो वुमेन सेफ्टी के बारे में। सर एक सवाल ये भी है कि घुसपैठियों की यदि सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो वो पश्चिम बंगाल में है। ये बात एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। ऐसे देखिए आसाम साइड में है, आसाम में पहले वो लोग एनआरसी वो लोग मतलब ठीक है उसको इम्प्लीमेंट किया। आप जब देख रहे हैं कि आसाम का जो हाल है वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि एक स्टेट में अगर वो इम्प्लीमेंट करता है कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, चलिए हमारे साथ और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, इस बार किसकी सरकार आ सकती है? इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आ सकती है? चेंज चाहते हैं। चेंज चाहते हैं। क्यों, आखिर क्यों चेंज की आवश्यकता क्यों महसूस पर हो रही है? हम 34 साल वामफ्रंट को देखे हैं, जी। उसके बाद 10 साल इसको देखे, उसके बाद मेरा पिताजी कांग्रेस को देखे हैं। जी। आप एक नया पार्टी को चांस देना चाहिए। तो 10 साल में ममता बनर्जी ने क्या पश्चिम बंगाल का विकास नहीं हो पाया? ममता बनर्जी के राज में विकास भी हुआ, चोरी भी हुआ, बस विकास और चोरी दोनों साथ साथ हुआ। देखिए भैया जी का साफ कहना हुआ कि ममता बनर्जी के राज में 10 साल में विकास भी हुआ है और चोरी भी हुआ है। तो कई प्रकार के बातें हैं, लेकिन इस वक्त हम बता दें कि इस्लामपुर शहर में हम मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल का यह शहर है जहां पर अब से कुछ देर के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहां पर एक रोड शो को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं, और उसी के लिए इस्लामपुर शहर को पूरे तरीके से भगवा रंग में जो है वो पटा देने की एक कोशिश की गई है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम मनोरंजन मंडल। चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या सोचते, बीजेपी आएगा और क्या? बीजेपी आ जाएगा एकदम। ये उम्मीद, ये विश्वास कैसे? ये विश्वास जैसे ये लोग को ममता जी को जो सरकार चोरी करता है, काटमानी करता है, साफ साला खा के बैठ गया, तो इसीलिए लोग आप तंग हो गए इसकी आखिर, इसलिए सब लोग बीजेपी को ही ठुकेगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी के आ जाने से कुछ हालत में सुधार हो जाएगी? सब राज्य में अच्छा चल रहा है ना, यहाँ भी अच्छा चलेगा। जैसे सेंट्रल की यदि बात की जाए तो बीजेपी पर कई बार जो है ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अडानी अंबानी की जो सरकार है, ना 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 वो बात नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है, इस तरह का बात जो है वो बीजेपी पर। सरकार देखिए ये हमारे जो प्रधानमंत्री है एकदम निस्वार्थ के काम कर रहा है। अमित जी निस्वार्थ में जितना लोग काम कर रहा है, केंद्रीय मंत्री साहब निस्वार्थ में इतना अच्छा काम कर रहा है सब जगह में। अब यहाँ आने से यहाँ भी अच्छा काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। ममता बनर्जी से आखिर क्यों बंगाल की जनता नाराज हो गई है? ममता बनर्जी सब तो घोटाला कर रहा है ना, खा रहा है, काटमानी कर रहा है, बालू चोरी कर रहा है, गोरू पचार कर रहा है, जितना पैसा आ रहा है। अब ये आमफान का पैसा भी खा लिया साला, आदमी लोग मर रहा है वो पैसा भी खा लिया, तो काहे लोग उसको वोट देगा बोलिए? वामपंथ की जब भी सत्ता थी पश्चिम बंगाल में, उस वक्त बंगाल की स्थिति अच्छी थी या टीएमसी के वक्त अच्छी है? ना अच्छी को
इस बार भी नहीं था, उस बार भी खराब थी, लेकिन उससे और भी खराब है, बदतर हो गया। मतलब वामपंथ से भी बदतर स्थिति हो गई पश्चिम बंगाल में।